देखिए, एक बारिश के बाद हमारा जंगली रिजॉर्ट हिल स्टेशन से कम नहीं होता। सामने बादल, इधर का व्यू ऐसा है, वहाँ पे भी बादल, और ये देखिए ऊपर कितना बढ़िया। हल्की हल्की बूंदाबांदी अभी भी हो रही है। रात को ज़बरदस्त बारिश हुई थी। वो एक बादलों का गुच्छा ऐसा लग रहा है पहाड़ पे सिल दिया गया है। एक वहाँ पे, यहाँ से बादल जा चुके हैं। अभी हल्की रिमझिम बारिश हो रही है। ये अपने पिंजरे में है, उनको खाना दे दिया लेकिन निकाल नहीं रहे डर के मारे, क्योंकि बाहर कुत्ते हैं और ज़रा सी निगाह चुकेगी। अभी उनको आदत है नहीं मुर्गों की, तो इसलिए पिंजरे में ही रखा हुआ। पातियाँ लगी हैं हमारी, अभी काफ़ी छोटी हैं। ये देखिए, ये पूरा पेड़ लगा हुआ है। 2 पेड़ हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये सारी नाशपातियाँ हैं। कुछ का रंग पीला हो चुका है। एक ट्राई करो, लेकिन बहुत छोटी है, इसको तोड़ना बेकार है। जो है सारी एक ही साइज़ की। देखता हूँ, खा कर देखता हूँ उसका। लग रही है छोटी सी है, लेकिन खाने में अच्छी लग रही है। तो सींग है, यहाँ पड़ा है, कुत्ते वगैरह ले आए होंगे। ये मैं सोने चला गया था ऊपर, वेल्डर ने गलत बना दिया है। ये केज जो है इसकी 7 फुट हाइट रखनी थी, 6 फुट रख दी है। तो मेरी हाइट ही 6 फुट 2 इंच है, तो इसमें मैं कैसे कैंपिंग करूँगा, पहली बात तो। दूसरा, ये पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाना था, एक एक दीवार बनानी थी, और जिसको कि ऊपर हम जंगल में लॉक की हेल्प से जोड़ेंगे। तो ये मैं कटवा दूंगा। आज तो वेल्डर छुट्टी पे है, तो कल आएगा तो मैं कटवा के दोबारा बनवाऊंगा सामने बैठ के ही। बोल रहा है अभी कुत्ते भौंकने शुरू हो गए। ये ये गुर्राने की आवाज़ आ रही नहीं आ रही? हाँ, आवाज़ आ रहा है। ये लेपर्ड यहीं पे है दोस्तों। ये जनरेटर हम ठीक करा रहे थे, सर्विस हो रही थी जनरेटर की, यहीं पे है। आगे जाता हूँ मैं, यही लेपर्ड है। सामने ही है, इस झाड़ी में गुर्रा रहा है। पता नहीं आप लोग को सुनाई दिया कि नहीं, जनरेटर के मिस्त्री को सुनाई दिया। ऊपर से दिखाता हूँ। इन झाड़ियों के पास में है, यहाँ से बोल रहा है। मुश्किल से मुझसे 50 फीट की दूरी पे लेपर्ड है, इस झाड़ी के अंदर है। अब मैं एकदम सामने आ गया हूँ तो चुप हो गया। तब मैं जनरेटर ठीक करा रहा था, क्लियर गुरु। फिर मैंने उसका मोबाइल बंद कराया, वो गाना सुन रहा था जनरेटर का मिस्त्री। और यहाँ ये गुर्राया, उसके बाद ऊपर पहाड़ से कुत्ता भौंकना शुरू हो गया। मुझे देख रहा है, डायरेक्ट 1 to 1 देख रहा है वो। यहीं पे लेपर्ड है। अभी मैंने अलग अलग एंगल से देख रहा हूँ। अभी मेरे फ्रेंड सुनील आ गए थे, उनसे बात करने लगा, फिर एक बार आवाज़ आई, और जब आवाज़ आती है तो कुत्ता भौंकना शुरू कर देता है। और वो यहीं कहीं सामने आराम कर रहा है, और गुर्रा क्यों रहा है पता नहीं चल रहा है, निकल भी नहीं रहा है बाहर। या तो मक्खियों से परेशान होगा, उसमें गुर्रा रहा होगा। डियर है जो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन बार्किंग डियर यहाँ घास चल रहा है।
बिल्कुल मेरी फिंगर की सीध में। बार्किंग डियर, वो जिसको मुंजैक बोलते हैं, सबसे छोटा डियर जो होता है। मैंने अपने कई वीडियो में बताया है कि वैसे कस्तूरी मृग ज़्यादा छोटा होता है, लेकिन कस्तूरी मृग मस्क डियर जो होता है वो डियर नहीं होता, वो एक तरह की बकरी होती है। तो डियर में सबसे छोटा यही होता है, बार्किंग डियर। और यही आवाज़ करता है कुत्ते के भौंकने की जैसी, जब ये लेपर्ड या टाइगर को देखता है। अपनी अलार्मिंग कॉल जो होती है वो ऐसी होती है जैसे कि कुत्ता भौंक रहा हो। हम बना रहे हैं लिट्टी। इतने दिन से मैं 3-4 दिन से दाल बाफले खा रहा हूँ, मध्य प्रदेश की डिश। और ये सुनील जी मेरे कई वीडियो में दिखे हैं आपको, जब हमने दाल बाफले बनाए थे तब भी ये थे। तो इस बार ये स्पेशली सत्तू लेके आए। तो अब ये मसाला तैयार कर रहे हैं और पुष्कर को भी सिखा देंगे। तो ये हम कम लाइट में इसलिए कर रहे हैं, लाइट वहाँ है कि अगर लाइट के नीचे करेंगे ना तो कीड़े आ जाएंगे। तो अभी उपले भी मंगाए हैं, जो प्रॉपर तरीका होता है लिट्टी चोखा बनाने का। चोखा नहीं है एक्चुअली, हम ये बता रहे हैं कि आलू टमाटर की सब्ज़ी भी काम कर जाएगी वैसे। तो क्योंकि बैगन नहीं था हमारे पास, तो मेरा आज प्लान था गोभी मुसल्लम बनवाने का। तो इन्होंने बोला कल बनवाते हैं, तो ठीक है। तो अभी ये मसाला रेडी कर रहे हैं सुनील जी, और उसके बाद फिर ये लिट्टी बनी है इसमें भर देंगे। क्योंकि बाफले का प्रोसेस भी वही होता है। बाफले में क्या होता है कि इसको पहले उबाला जाता है फिर बनाते हैं। लिट्टी में क्या होता है, आटे में पहले सत्तू भर देते हैं, फिर उपले में सेकते हैं, और बाटी में इसको डायरेक्ट सेकते हैं। तीनों चीज़ें मिलती जुलती होती हैं, एक जैसा ही प्रोसेस है। तो इसमें क्या डाला है सुनील जी? इसमें हमने डाला है प्याज, अजवाइन, नींबू, हरी मिर्च, सत्तू, प्याज और लहसुन भी है। और सरसों के तेल से इसको वो कर रहे हैं इसको हाँ, इसमें हम सरसों के तेल भी डालेंगे, नमक डालेंगे, हाँ, और बस मसाला तैयार हो जाएगा। बस इसको हम भर देंगे। हरी मिर्च भी डाली है ना? इसकी हरी मिर्च भी डाली है, हाँ। फिर वापस डाल देते हैं ये। अब इसमें क्या कर रहे हो आप? ये हम आटे में सत्तू को, जो मसाला हमने बनाया था, इसको हम भर रहे हैं। और ये इसको ऐसे भरा जाता है, और फिर इसको रोल कर दोगे? इसको हम भर के थोड़ी देर में आप गोल गोल बना लेंगे इसको हम। ये बन गया हमारा। और जब इसको सिक जाएगा तो हम जब तोड़ेंगे सत्तू बाहर तो नहीं गिरेगा? नहीं गिरेगा, गिरेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे किसी तरह से भी खा सकते हो। बस ये हमारा बन गया। बस इसको उपले में चढ़ा देना। अब इसको हम उपले में सेकेंगे। देख, हम जो बाफले बनाते थे वो कोयले में बनाते थे, लकड़ी का कोयला बन जाता था नीचे इसमें, जो अपने बारबेक्यू में। आज पहली बार इन्होंने, सुनील जी ने बोला कि उपले से करते हैं। तो बगल में जोशी जी के यहाँ उपले मिल जाते हैं, तो हमने उपले मंगा लिए। तो धुआं काफ़ी हो रहा है। अब ये बता रहा है कि ये आधे घंटे में सेकेंगे, क्योंकि आँच बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे मैं इतने पास तक हाथ रख पा रहा हूँ, और कोयले में इतने हाथ पास में रखना मुश्किल था, बहुत तेज़ आँच होती थी। तो बड़ा धीमा। अब ये धुआं बोल रहे हैं थोड़ी देर में कम हो जाएगा। हालांकि ये फ़ैन चला रखा है हमने, तो फ़ैन बंद करूँगी है। तो अब ये बन गई हैं काफ़ी, तो थोड़ा धुआं कम होने का इंतज़ार कर रहे हैं, और फिर इसमें रखेंगे लिट्टी। इन उपलों में क्या है, आग लग गई, धुआं कम हो गया, और थोड़ी देर में ये आग बुझ जाएगी। मुंह में धुआं आ रहा है तो बोला नहीं जा रहा। तो फिर जो इसके अंगारे बने रहेंगे ना उपले के, उसमें सिकेगी ये। अब ये उपले की आँच तैयार हो गई, तो इसमें रख रहे, एक बार में ही सारी रख देंगे क्योंकि आधा घंटा लगेगा। और सुनील बता रहे हैं कि लिट्टी बड़ी बड़ी है, तो 2 में ही काम हो जाएगा। थोड़ा हो गए सारे, आ गए। थोड़ी देर में इसको पलट देंगे। पलट दिए तो कितनी देर में बनेगी सुनील जी? ये करीब 15 मिनट और लगेगा। 15 मिनट और लगेगा, मतलब एक बार और पलटना पड़ेगा? हाँ, 1-2 बार इसको हर जितना पलट के सेकेंगे और अच्छा होता रहेगा। ये उपले में बनाने से इसका फ़ायदा ये होता है कि धीरे धीरे सिकता है। इसकी वजह से जो बिल्कुल इसकी कड़कपन है ना, वो बहुत आपको क्रिस्पी लगेगी। अच्छा, सॉफ्ट सा रहेगा। हाँ, क्रिस्पी रहेगा, और इसकी जो स्किन है ना, बिल्कुल धीरे धीरे पकता है, क्योंकि अंदर तक पक जाए, जलेगा नहीं। बिल्कुल। अब ये ऑलमोस्ट सिक चुकी हैं लिट्टियाँ, तो पुष्कर को बोल दिया है
सब्जी वगैरह बटर पिघला के लाने के लिए, क्योंकि यहाँ रिजॉर्ट में घी तो है नहीं हमारे पास, तो बटर पिघला के सलाद वलाद बोल दिया है, फिर खाते हैं इसको। अब ये लग रहा है कि सुनील का कहना है कि निकाल लिया जाए, नहीं तो जल जाएगा। लेकिन ये तो वाइट वाइट लग रही है। तो मैं बोल रही हूँ उसको साइड में डाल दो। इसको एक आध को डाल देते हैं। जो जलने वाली लग रही है वो निकाल लो। ये देखो ये जैसे हो गया ना पूरा। हाँ इसको निकाल लीजिए। ये वाला साइड कर देता हूँ ना। ये वाली कर ये हो गया। अच्छा, उधर आँच नहीं है क्या? उधर आँच कम है इसलिए इसको गर्म रहेगा, उसको छोड़ इसको देते छोड़ दिया जाए। तो बस कंप्लीट है। पुष्कर को बोल दिया खाना लाने के लिए, फिर खाते हैं इसको। तैयार हो गई। मैंने, क्योंकि मुझे रायता बहुत पसंद है, रायता ले लिया। सुनील बोल रहे थे कि रायता नहीं चलता इसके साथ, तो सुनील तो लिट्टी और वो खा रहे हैं, लेकिन बहुत टेस्टी बनी है। बिल्कुल स्मोक की स्मेल भी आ रही है। आज सुबह से रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है, और कल जो लेपर्ड की आवाज़ आ रही थी वहाँ से, तो मालूम चला है कि 11 बजे उसने शिकार किया है, तो उसके चलते वो गुर्रा रहा था दूसरों को भगाने के लिए। तो जो गुर्राहट की आवाज़ आ रही थी, तो उसने हमारे जंगली रिजॉर्ट से थोड़ा दूर पे शिकार किया है। बारिश का माहौल बना हुआ है, और अभी बारिश दोबारा शुरू हो गई। और जब बारिश शुरू हुई तो बादल नीचे आने शुरू हो गए। वो पहाड़ पे, मणिकूट पर्वत पे नीचे बादल आ रहे हैं, और यहाँ इधर तो नहीं आया सामने बादल। अभी पता नहीं कैमरे में आ रही कि नहीं, ये टीन पे जो बारिश गिर रही है उसकी आवाज़ आ रही है। इतनी भी नहीं गिर रही कि मैं बाहर ना खड़ा हो सकूं। मैं मोबाइल लेके बाहर खड़ा हूं, मतलब इतनी भी नहीं है, लेकिन गिर रही है। और बादल का जो सीन है गजब है।